Hello and welcome to my YouTube channel. Dear students of ICSE Board Class 9, इस वीडियो में हम लोग आज बोंकू बाबूज फ्रेंड जो कि आपके सिलेबस का एक स्टोरी है उसका एनालिसिस करेंगे, उसका समरी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है बोंकू बाबूज फ्रेंड, इसको लिखा है सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे को भारत का सबसे बड़ा फिल्म मेकर माना जाता है। वो एक बहुत बड़े फिल्म राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। ये जो स्टोरी है बोंकू बाबूज फ्रेंड, ये सत्यजीत रे का एक बुक है जो बुक ऑफ स्टोरीज़ है। उसमें उन्होंने स्टोरीज का कलेक्शन लिखा हुआ है, उसी में से एक स्टोरी है। उस बुक का नाम है थ्री रेज। उस थ्री रेज बुक के अंदर ही ये भी एक स्टोरी है बोंकू बाबूज फ्रेंड, जो आपको क्लास 9 में सिलेबस में दिया गया है। अब सीधे कहानी की तरफ चलिए। ये जो चैप्टर है बोंकू बाबूज फ्रेंड, इसमें इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो है बोंकू बाबू, जो कि एक बुजुर्ग टीचर हैं। बोंकू बाबू ऐसे नॉर्मली बोंकू बाबू को कभी गुस्सा नहीं आता है। लोगों को, जो उनके जानने वाले लोग हैं, वो ये अक्सर सोचते हैं कि बोंकू बाबू को कभी गुस्सा आता ही नहीं। अगर कभी गुस्सा आया तो बोंकू बाबू कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका रिएक्शन कैसे होगा, वो अपनी गुस्सा लोगों को कैसे दिखाएंगे, ये जानने के लिए लोग उत्सुक थे। बोंकू बाबू को, हालांकि ऐसा नहीं है कि बोंकू बाबू को गुस्सा नहीं आता था, उनके लाइफ में भी गुस्सा आने के बहुत कारण हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने गुस्सा को हमेशा दबा के रखा मतलब अपने क्रोध को लोगों के सामने कभी प्रकट नहीं किया। बोंकू बाबू 22 साल से काकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। वे ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन उनके स्कूल के बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, उनको बहुत बुली करते हैं, उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। किस तरह का मजाक उड़ाते हैं? कभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पे उनका कार्टून बना देते हैं, कभी उनके चेयर पे ग्लू रख देते हैं, और काली पूजा के रात में तो कुछ बच्चों ने जलते हुए रॉकेट उनके पीछे छोड़ दिया। लेकिन बोंकू बाबू सब बर्दाश्त करते थे। जब उन्हें बहुत गुस्सा आता था तो अपने गला को साफ करते हुए इस तरह अपने गला को साफ करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रिएक्शन देते थे, क्या, सेम ऑन यू बॉयज़, तुम्हें शर्माना चाहिए बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इस तरह बोंकू बाबू जब जिस स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ बच्चे उनका बहुत प्रैंक करते थे, बहुत बुली करते थे। लेकिन बोंकू बाबू को क्रोध भी आता था, लेकिन हमेशा अपने क्रोध को दबा के रखते थे, ये सोचकर कि इस बुढ़ापे में, इस उम्र में अगर स्कूल की टीचिंग छूट गई तो अब इस उम्र में कहाँ जा कर के मैं नौकरी खोजूंगा। क्लास में बोंकू बाबू, ज़्यादातर बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे होते थे उन्हें बोंकू बाबू बहुत प्यार करते थे। कभी कभी उन बच्चों को अपने घर भी बुलाते थे, क्योंकि ज्योग्राफी टीचर थे। तो अफ्रीका के लोगों की कहानी, नॉर्थ पोल की कहानी, फिर ब्राज़ील में एक फ़िश है जो मनुष्य का मांस खाता है, उस फिश की कहानी, एटलांटिस के बारे में, और दुनिया के कुछ ऐसे जगह जो आज समंदर के अंदर डूब गए हैं, उन जगहों के बारे में उन बच्चों को अपने घर पर कहानियाँ सुनाते थे। बोंकू बाबू एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर थे, मतलब कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे। उनके कहानी में बच्चे खो जाया करते थे। हर वीकेंड को, मतलब सैटरडे संडे को, बोंकू बाबू के दोस्तों का पूरा एक ग्रुप था जिनका एक अड्डा जमता था। कहाँ? उनका अड्डा लगता था श्रीपति मजूमदार के यहाँ। श्रीपति मजूमदार जो पेशे से एक एडवोकेट थे, वकील थे, उनके यहाँ बोंकू बाबू के दोस्तों का अड्डा लगता था। बोंकू बाबू के दोस्तों में मुख्य दोस्त थे उनके श्रीपति मजूमदार, उसके बाद बोंकू बाबू, और उसके बाद उनके दोस्तों में थे निधु बाबू, राम कनाई और चंडी बाबू, उसके अलावा भैरव चक्रवर्ती, ये सारे उनके दोस्त थे। ये सभी श्रीपति मजूमदार के घर पे इकट्ठा होते थे, वहाँ चाय वाय चलती थी और बहुत जम के पार्टी चलती थी। और उनके उस अड्डे पे किसी न किसी विषय वस्तु पे, किसी टॉपिक पे रोज़ हमेशा दोस्त आपस में मिल करके अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी राय विचार रखते थे। तो उस अड्डे में एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्तों में से किसी ने चर्चा कर दिया
कि भूत के बारे में चर्चा चल रहा था और इसका चर्चा शुरू किया था श्रीपति बाबू ने भूत प्रेत के बारे में। तो ऐसे नॉर्मली इस अड्डे पे बंकू बाबू जल्दी कुछ बोलते नहीं थे, मुंह बंद रखते थे, सिर्फ लोगों की सुनते थे। लेकिन आज पता नहीं उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कह दिया कि मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ये बात सुनना था कि उनके दोस्तों को एक मसाला मिल गया इनसे, इनका मजाक उड़ाने का। जो भी हो, इस तरह अड्डा ख़त्म हुआ और शाम को बंकू बाबू जब अपने घर लौटने लग गए तो घर लौटते हुए बंकू बाबू ने देखा कि जब बंकू बाबू घर लौट रहे थे तो अचानक से ऐसा हुआ कि एक छाया, दुबला पतला सा लंबा सा इंसान जैसा छाया उनके ऊपर, उनके कंधे पे कूद गया। वो एक्चुअली एक भूत था, भूत बन के आया था। जो भी था वो उनके कंधे पे गर्दन पकड़ के कूद गया। हालांकि बंकू बाबू डरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें भूत से डर नहीं लगता था, उन्होंने सच ही कहा था। लेकिन बंकू बाबू को चोट लग गया, उनके गले में चोट लग गया और बंकू बाबू को 3 दिनों तक उनके गले में दर्द होता रहा। और इससे भी ख़राब उनके साथ ये हुआ कि बंकू बाबू ने नया कुर्ता बनवाया ही था जो आज पहन के आए थे, उनका वो कुर्ता फट गया और उनके पूरे शरीर और कपड़े में इंक का पूरा धब्बा दाग लग गया, क्योंकि उस भूत ने, जो भूत बन के आया था, उसने अपने पूरे शरीर में काला इंक लगा के आया था। इस तरह उस दिन की कहानी ख़त्म हुई। दूसरे दिन के अड्डे में वहाँ जब सारे दोस्त बैठे हुए थे तो वहाँ आज के टॉपिक था स्पेसशिप, मतलब स्पेस ट्रैवल। तो वहाँ बातें होने लगी कि बंकू बाबू ने उस दिन एक आसमान में एक लाइट चलते हुए देखा था। तो हालांकि इस बात का क्रेडिट नीरू बाबू ने ले लिया कि मैंने पहले देखा। तो स्पेसशिप पे बात करते हुए वहाँ बात होने लग गई तो किसी ने उसने कहा कि हाँ यार, कुछ दिन पहले भी आसमान में ऐसा कि स्पेस एक लाइट चलते हुए देखा गया था, जो था एक रशियन सैटेलाइट। उसका नाम था खोटका या फोस्का। वो 400 माइल ऊपर आसमान में पूरा ट्रैवल कर रहा था और उसका काम था साइंटिस्ट लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। इस तरह उस दिन का भी गुजर गया। ये सब बात जब होने लग गया तो एक दिन चर्चा ये चला कि यार, अगर कोई सपोज करो कि ऐसा ही कोई सैटेलाइट या कोई रॉकेट, कोई सैटेलाइट काकुरगाछी में आ जाए। तो ये लोग काकुरगाछी के रहने वाले हैं, जो बंगाल के कोलकाता शहर का आज तो सेंट्रल एरिया है, लेकिन उन दिनों एक गांव हुआ करता था। तो अगर इस काकुरगाछी गांव में आ गया कोई सैटेलाइट तो इस पर बंकू बाबू का सभी मजाक उड़ाने लगे, यार ये सैटेलाइट को आना भी होगा तो काकुरगाछी में आएगा, काकुरगाछी में क्यों आएगा। फिर उन्होंने रॉकेट के बारे में बात की। उन लोगों ने फिर से रॉकेट के बारे में बात करते हुए बंकू बाबू का मजाक उड़ाया कि कोई रॉकेट आएगा तो रॉकेट पे नॉर्मली चलते हैं साहब लोग, पढ़े लिखे लोग। तो साहब लोग अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, यहाँ काकुरगाछी क्या करने आएंगे। इस बात का मजाक उड़ाते हुए वो लोग आपस में बहस करने लगे। ये सब बात ख़त्म होने के बाद शाम को जब अड्डा ख़त्म हुआ तो बंकू बाबू अपने घर लौटने लगे। घर लौटते हुए बंकू बाबू अक्सर एक शॉर्टकट रास्ते से जाते थे। शॉर्टकट रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने नोटिस किया कि आज क्रिकेट्स, मतलब झिंगुर, ऐसे नॉर्मली शाम को जब वो लौटते थे तो झिंगुरों की झिंगुर एक कीट होता है, कीड़ा होता है, जिसकी आवाज़ अंधेरे में शाम को अपने को ग्रुप में चर्पिंग करते हुए, गूंजते हुए सुनाई देता है। अक्सर वो वहाँ से गुजरते थे तो झिंगुरों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन आज झिंगुर बिल्कुल शांत है। गुजरते हुए जब वो पोंचा घोष के बांस के बसबिट्टी के पास, बाम्बू ग्रुप के पास से गुजरे तो अचानक से उन्होंने देखा क्या कि चारों तरफ से गुलाबी रोशनी आ रही है। गुलाबी रोशनी से पूरा इलाका एकदम सना हुआ है। उसने देखा कि एक शीशे का बड़ा सा कटोरी जैसे कोई कटोरा होता है, उस कटोरे के उल्टे कटोरे के आकार का शीशे की तरह एक चीज़, विशाल चीज़ वहाँ आके ज़मीन पे उतरा और उसमें से गुलाबी रंग का पूरा लाइट चारों तरफ फैल रहा था। फिर उसमें से एक आवाज़ आया। आवाज़ क्या था? मिली पिपिंग क्रुक, मिली पिपिंग क्रुक। इन्होंने बोला ये आवाज़ कहाँ से आया?
सोचने लगे बंकू बाबू ये आवाज़ से कहाँ से आया, और फिर ये आवाज़ को बोलने वाला स्पीकर कौन है। जब इन्होंने नोटिस किया तो इन्होंने देखा कि उस शीशे की तरह वो जो था, शीशे जैसा, वो क्या था, एक अंतरिक्ष यान था, स्पेस क्राफ्ट था। उस स्पेस क्राफ्ट में से अचानक से गेट खुला और इसमें से एक बिल्कुल दुबला पतला सा दिखने वाला, जिसका हाथ पैर बिल्कुल दुबला पतला था और सर बिल्कुल चिकना था, कोई बाल नहीं था उसके सर पे न चेहरे पे, नाक की जगह 2 छेद था, मुंह की जगह बड़ा से चौड़ा छेद था, गैप था उसमें, और कान की जगह 2 छेद था। वो इंसान उतरा, उसका नाम था अंग। ये जो अंग था वो क्रीनियस नाम के प्लेनेट का रहने वाला था। इसको जाना था प्लूटो, लेकिन बाय मिस्टेक ये प्लूटो के बदले में आ गया कहाँ, अर्थ पे। हालांकि एक बार पहले भी इसको जाना था मार्स पे, लेकिन ये पहुंच गया था जुपिटर पे। ऐसा ही कहानी अभी भी इसके साथ हुआ है। ये आकर के इसने बंकू बाबू से वार्तालाप करना शुरू किया। बातचीत करते हुए इसने बंकू बाबू को बोला कि तुम इंसान लोग बहुत बैक हो, हम लोग तुमसे काफ़ी सुपीरियर हैं। इस चीज़ को साबित करने के लिए अंग ने बंकू बाबू को पूछा कि तुम कितने लैंग्वेज जानते हो। बंकू बाबू ने कहा कि मैं हिंदी, बंगाली, इंग्लिश और थोड़ा मोड़ा हिंदी। तो अंग ने मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ 2.5 लैंग्वेज। बोला हाँ, तुमको पता है मैं कितने लैंग्वेज जानता हूँ। तो बंकू बाबू ने पूछा कितना। बोला मैं 14,000 लैंग्वेजेस जानता हूँ, 14,000। फिर उसने पूछा, अंग ने पूछा बंकू बाबू से कि तुम कितने एज के हो, तुम्हारी उम्र क्या है। बंकू बाबू ने कहा 50। अंग ने कहा मेरा उम्र कितना है आपको मालूम है। बंकू बाबू ने कहा नहीं। तो अंग ने कहा मैं 833 ईयर्स का हूँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब क्या आप मांस वगैरह खाते हो। तो अभी काली पूजा वाले रात में ही बंकू बाबू ने मटन करी खाया था, झूठ कैसे बोल सकते थे। उन्होंने कहा कि हाँ मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो उस पर अंग ने कहा कि हम लोगों ने तो कई सेंचुरी पहले ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, वरना तो क्या मैं अभी तुम्हें भी खा लेता। ये सब बात होने के बाद दोस्तों, अंग ने बंकू बाबू को एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? उन्होंने यह मैसेज दिया, बोला देखो ऐसे तो इंसान बहुत कमज़ोर होते हैं, तुम एक इंसान हो लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है, लेकिन अच्छाई के साथ साथ तुम्हारी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी है। कमी जो है वो मैं समझाता हूँ। कमी ये है कि तुम बहुत अच्छे इंसान तो हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा कमी ये है कि यू आर मच टू वीक एंड माइल्ड। मतलब तुम दिल से, मन से जितने ही कमज़ोर हो उतने ही माइल्ड, मतलब डरपोक। तुम दिल से बहुत कमज़ोर और बहुत डरपोक इंसान हो, और इसीलिए तुम ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाए। समझा? तो आज से तुम अपने अंदर सांस लाओ, बहादुरी से जीवन जीना शुरू करो और अपनी कमज़ोरी और डरपोकी को दूर करो। इतना सुनना था। फिर अंग की बातों ने बंकू बाबू के अंदर एक गजब का परिवर्तन ला दिया, गजब का प्रभाव इसका पड़ा। अंग के मोटिवेशनल स्पीच ने, उसकी बातों ने बंकू बाबू का व्यक्तित्व पूरी तरह, उनकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। वो वहाँ से सीधा लौट के आए और फिर अपने दोस्तों के अड्डे पे आए, और आज बंकू बाबू का चाल ढाल, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बदला हुआ था। उन्होंने अपने बदले और बोल्ड अंदाज में अपने दोस्तों को बोला कि सुनो, आज लास्ट दिन है कि मैं तुम्हारे इस अड्डे पे आया हूँ, और सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे इस अड्डे पे बिल्कुल नहीं आऊँगा। ठीक है दोस्तों। और आगे उसने कहा कि जिस श्रीपति बाबू का वो इतना इज्जत करता था, उस श्रीपति बाबू को उसने कहा कि सुनिए श्रीपति बाबू, आपको चमचों का बड़ा शौक़ है ना, तो मैं अपना बिल्ली भेज दूँगा, वो आपका पैर चाट लेगा, लेकिन आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। ये बात बोल करके वो उठ के चल दिए, और भैरव चक्रवर्ती के पीठ पर बंकू बाबू ने जोर से एक तमाचा रसीद करते हुए कहा कि लास्ट, आज के बाद एनफ इज एनफ। आज के बाद ये बंकू बिहारी तुम जैसे बेवकूफ़ दोस्तों के इस फालतू अड्डे पे बकवास करने बिल्कुल नहीं आएगा। और वहाँ से वो चला गया। बंकू बाबू चले गए अपने घर। दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो का थीम तो ख़त्म होता है।
अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगता है, आपके लिए नॉलेजेबल है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस के द्वारा हेल्प किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।